नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, इजराइल की तरफ से गाजा के एरिया में बहुत ज्यादा हैवी बॉम्बिंग कर दी गई है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि गाजा के आतंकवादी इजराइल में रॉकेट दागने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा इजराइल का कहना है। मगर उसके तुरंत बाद ही इजराइल की तरफ से बहुत ज्यादा हैवी बॉम्बिंग गाजा के एरिया में की गई है। लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि इस हमले की वजह से गाजा में कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो दोस्तों, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि गाजा के एरिया में बहुत ज्यादा हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं और बहुत से लोग मारे गए हैं। दोस्तों, इस तब की शुरुआत अब से करीब 5 से 6 दिन पहले हुई थी, जब इजराइल की तरफ से सीरिया के अंदर घुसकर लताकिया पोर्ट पर हैवी बॉम्बिंग की गई थी। और उस दौरान इजराइल ने दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 को भी चकमा दे दिया था। चकमा देने के बाद इजराइल की तरफ से लताकिया पोर्ट पर क्रूज मिसाइल दाग दी गई थी और इस वजह से लताकिया पोर्ट पर करीब 4 से 5 दिन तक आग भी नहीं बुझी थी। जभी से ही इजरायली एयर फोर्स हाई अलर्ट पर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इजराइल को ऐसा लग रहा था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस बात का बदला गाजा की तरफ से लिया जाएगा। ऐसा ही हमास की तरफ से किया गया है। हमास की तरफ से रॉकेटों का टेस्ट मेडिटेरियन सी में किया जाता है और ऐसा ही टेस्ट गाजा के आतंकियों की तरफ से फिर से किया जा रहा था। और उस दौरान हमास के आतंकी एक नए रॉकेट का टेस्ट कर रहे थे, लेकिन इजराइल को उस दौरान ऐसा लगा कि इन रॉकेटों की मदद से हमास के आतंकी इजराइल को निशाना बनाना चाहते हैं और इसी बात को लेकर ही इजराइल की तरफ से तुरंत गाजा में बॉम्बिंग कर दी गई है। दोस्तों, अब इजिप्ट की तरफ से कहा गया है कि पहले ही हमने इजराइल और हमास के बीच बहुत ज्यादा मुश्किल से सीज फायर कराया था, लेकिन अब इजराइल की तरफ से इस सीज फायर को तोड़ दिया गया है। और अब इस बात के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमास की तरफ से भी इजराइल में हैवी बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं इजराइल इन अटैकों से अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहा है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही इजराइल की तरफ से गाजा के एरिया में 65 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनाई गई है, जिसकी मदद से आने वाले टाइम में हमास के आतंकी इजराइल में नहीं घुस सकेंगे। और इजराइल की तरफ से इस दीवार को 3 लेयरों में बनाया गया है और इस दीवार की मदद से आने वाले टाइम में हमास के आतंकी सुरंगे बनाकर भी इजराइल में नहीं घुस पाएंगे। लेकिन अब देखना ये अहम होगा कि क्या हमास की तरफ से फिर से इजराइल पर कोई बड़ा अटैक किया जाता है या नहीं किया जाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।